नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके शहरों में क्या कुछ हलचल है, किस तरीके की खबरें हैं, उन खबरों के साथ सबसे पहले आपको बता दें कि देश में एक तरफ ईंधन की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार वैट और एक्साइज ड्यूटी को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के केंद्र पर हमला करने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ईंधन की आसमान छूती कीमतों की जिम्मेदारी से बच रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि पीएम राज्यों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो एक तरफ आपको बता दें, देश भर में जिस तरीके से ईंधन की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और आम लोग, जो आम नागरिक हैं, वो इसमें पिसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र द्वारा कहा जा रहा है राज्यों को कि वैट कम कीजिए ताकि लोगों पर भार कम हो। वहीं केंद्र पर निशाना साध रहे हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। इन राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए और ईंधन की कीमतों पर जो टैक्सेस होते हैं उन्हें कम करना चाहिए ताकि तेल की कीमतों में कमी आए, नरमी आए। इसके बाद आपको बता दें कि तेल की कीमतों पर चल रही राजनीति पर मेरा नाउ ने लोगों से भी बातचीत की। आप भी सुनिए। सर, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने अपील भी की कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करनी चाहिए राज्यों को। आपको क्या लगता है, केंद्र को करना चाहिए, राज्य को करना चाहिए? दोनों को करना चाहिए, राज्य को भी और केंद्र को भी। दोनों ने संभालना। राज्य जिसका चल रहा है उसने को भी समझना चाहिए ना कि भाई हम लोग इधर पेट्रोल का आम आदमी तकलीफ में है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा? राज्य सरकार को पेट्रोल कम करना चाहिए क्योंकि केंद्र का तो उधर से इन लोग सबसे पेट्रोल के बाद इन लोग टैक्स बढ़ा रहा है, तो राज्य सरकार को कम करना चाहिए। कल प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों को बोला है कि आप अपने आप वैट कम कीजिए। अगर वैट कम करेंगे तो पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा। क्या लगता है आपको इससे फायदा होगा आप लोग? नहीं, नेचुरल अगर वैट कम होता है और सारे मिलके करते हैं, कुछ राज्यों को भी करना चाहिए और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी शायद पहले किया भी होगा उन्होंने। उसी वजह से थोड़ा सा वो है। हालांकि दोनों को मिलके करना चाहिए। हाँ, अगर वेट कम होगा तो फायदा तो होगा आम जनता को। ये बात तो गवर्नमेंट सही बोल रही है सरकार। This has to be with both the central and state governments. The tax, if it has to be reduced, it has to be reduced from both ends. Okay. Probably then we can have some, relief. और चलिए आपको बता दें, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। धरनी हमारे साथ जुड़ रही हैं और रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि एक तरफ अगर देखा जाए तो आम लोग हैं जो लगातार ईंधन की कीमतों में जिस कदर बढ़ोतरी हो रही है उससे आम जो जनता है वो परेशान है, उससे पिस रही है। इसका दाम कम करना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए। बजाय इसके अगर देखें तो केंद्र और जो गैर बीजेपी राज्य हैं, शासित राज्य हैं, वो एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी एक तरीके से शुरू हो गया है। देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कोविड की बैठक के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बात को क्यों कहा। बहुत ही स्मार्टली प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया और कॉन्टेक्स्ट दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो 2 महीने से लगातार युद्ध चल रहा है उसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो देर सवेर भारत पर भी पड़ने वाला है। अब रही बात इस बात को लेकर कि सियासत हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के जनपथ में हूँ और पेट्रोल पंप पे हूँ। पहले यहाँ दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि इस वक्त दिल्ली में जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 105 रुपये 4 पैसे और अगर डीजल की बात करें तो 96 रुपये 6 पैसे 67 पैसे इस वक्त जो है कीमतें यहाँ पर हैं। और अगर आम भाषा में अगर हम पब्लिक के लिए बताएं तो ये 105 रुपये जो आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमत में, अगर पेट्रोल की बात कर लेते हैं तो इसमें 55 से 60 रुपये ही एक्चुअल कीमत होती है और जो ऊपर का पैसा जो आम जनता पर लीटर पे करती है वो किसी न किसी रूप में टैक्स के रूप में उसको देना पड़ता है। सेंट्रल की जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग 21 रुपये है और बाकी जो है वैट जो है वो राज्य सरकारें अलग
अलग तरीके से अपने अपने स्टेट में लगाती हैं। अब प्रधानमंत्री ने इसी बात को लेकर रिक्वेस्ट किया है कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पर वैट जो है वो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट से बहुत कम है। यानी अगर 1 लीटर पेट्रोल आप बीजेपी रूल्ड स्टेट में खरीदते हैं तो आपको नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट से लगभग 10 से 15 रुपए कम देने होते हैं। लेकिन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट का ये आरोप है कि सेंटर जो है हमारे जीएसटी का पैसा जो बकाया है उसको रिलीज नहीं करता है। ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर आरोप लगाया कि लगभग 97,000 करोड़ रुपए अगर सेंटर हमें रिलीज कर देता है तो हम अपने राज्य में वैट को कम कर लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रधानमंत्री ने यह अपील किया कि चुनाव से ठीक पहले सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी। प्रधानमंत्री के कहने पर सभी बीजेपी रूल्ड स्टेट ने वैट को कम किया। तो जो वैट लगातार वसूल रहे थे राज्य, उन्होंने 5 से 6 महीने में लगभग 5,000 करोड़ रुपए 4,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व की वसूली की है। क्या वो अपनी जनता को इससे थोड़ा सा रिलीफ नहीं दे सकते हैं? अब ऐसे में लगता है उनको कि इस पूरी बात को लेकर सियासत हो रही है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पिस जनता रही है। अगर राज्य सरकारें वैट को कम कर देती हैं तो जो आम पब्लिक है उसको पर लीटर 10 से 15 रुपए की रिलीफ मिलेगी और उनके जेब पर जो भार आ रहा है वो कम हो जाएगा। श्वेता जी जी, रविकांत बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आज महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और उसमें भी तेल की कीमतों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कुछ मामूली कीमतें कम करने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। जी, निश्चित रूप से अभी जो है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जो है वो मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपील की है, तो आज के इस बैठक में राज्य सरकार जो है इस पर विचार कर सकती है कि कितने जो है वो वैट जो है वो घटाया जाए। इसके विपरीत आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक सूची सौंपी गई है जिसमें बताया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि यदि 1 रुपया खर्च होता 1 रुपए की रियायत दी जाती है तो करीब 121 करोड़ का जो नुकसान है वो राज्य सरकार को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि 2 रुपए का जो है वो सहूलियत दी जाती है तो करीब 243 करोड़, वही यदि 5 रुपए दिया जाता है तो 610 करोड़ का नुकसान जो है वो राज्य सरकार को जो है इसमें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें श्वेता, इन सबके बीच अजीत पवार ने जो टिप्पणी की है प्रधानमंत्री को लेकर के और केंद्र सरकार को लेकर के, वो सबसे अहम है। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र सरकार इतनी चिंतित है राज्य की जनता के बारे में तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लेके आती है। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम टिप्पणी जो है वो अजीत पवार की तरफ से की गई है और ये निश्चित रूप से ये भी कहा गया है कि इस पर विचार होगा और आज के कैबिनेट में यदि सहमति बनती है सभी नेताओं की, सभी मंत्रियों की, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता को राज्य सरकार 1 रुपए के आसपास का जो है वो सहूलियत पेट्रोल के दामों में दे सकती है। जी जी, तो यानी आज की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें हो सकता है कि 1 रुपए ईंधन के दाम में महाराष्ट्र में कम किया जाए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राज्यों द्वारा तेल की कीमतों में कटौती नहीं किए जाने वाले पीएम मोदी के बयान पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों के लिए पीएम राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि ये चावल की थाली में कद्दू को छिपाने की तरह है। उन्होंने आरोप लगाया कि कच्चे तेल की कीमतें गिरने पर केंद्र ने राजस्व एकत्र किया, लेकिन ईंधन की कीमतें कम नहीं की गई। और हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं धरनी का। धरनी, तमिलनाडु सीएम बिग पुश बैक एट सेंटर्स।
told that the opposition ruled states, including Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, Maharashtra, etc., are not reducing the taxes on fuel prices, and they should do it for the benefit of the people. So today, hitting back at Prime Minister Narendra Modi, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has told in the assembly that the centre trying to blame the states for the increasing fuel prices is akin to hiding a pumpkin on a plate of rice. So he has told that Prime Minister Narendra Modi trying to blame the states for hiking fuel prices is akin to hiding a pumpkin on a plate of rice. And he has also told that the centre did not reduce the price of fuel when the crude oil prices fell, and instead they earned good revenue out of it. So he has told that he has accused actually that the central government did not reduce the price of petrol and diesel when the crude oil prices actually fell, but instead they earned good revenue out of it. And now they are asking the state governments, especially the opposition ruled state governments, to reduce the taxes. And he's also told that he's also made a strong accusation telling that whenever there's an election in any state in India, the central government will stop increasing the price of petrol and diesel, and as soon as the election gets over, they start increasing it again. So this is a big accusation coming from a chief minister of a state here in India. Chief Minister M.K. Stalin has told that whenever there's an election in any of the states in India, the central government will automatically stop increasing the prices of petrol and diesel, and as soon as the election gets over, they start increasing it again. He's also told that the Tamil Nadu government in fact reduced the price of fuel by ₹3 per litre in September 2021 itself, even before the central government insisted the states to do. So he is told that the Tamil Nadu government had actually done it in September 2021 itself, and it's the central government now that has to reduce the excise duty. Yesterday we even saw Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan hitting back at the Prime Minister, telling that Tamil Nadu had already reduced the tax on fuel prices, and it's now the central government parts to do. And he was also told that by ₹3 per litre reduction here in Tamil Nadu in September 2021, the state of Tamil Nadu incurred a loss of around 1,200 crore. And he has told despite this loss, the state government had already reduced the taxes in September 2021 itself. And now the Prime Minister trying to blame the states, especially the opposition ruled states, for hiking fuel prices is not fair. So that's what the Finance Minister had told already. And now we are seeing some strong reaction from the Chief Minister himself on the Prime Minister's comment. जी धरनी स्टे विद अस। और सीधा रविकांत, आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए धरनी भी बता रही थी कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना था, केंद्र पर हमलावर थे, कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तब दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाती, और जैसे ही चुनाव हो जाते हैं नतीजे आ जाते हैं और पेट्रोल ईंधन के दाम में उछाल देखने को मिलता है। वो हम सब ने देखा है, उदाहरण हम सबके सामने रहा है। आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से पीएम द्वारा ये कहा गया था कि कोरोना काल में जो राज्य है उन्होंने काफी बचत किया, ऐसे में अब उनकी बारी है कि वैट के हिसाब से, वैट के जरिए वो कीमतों में कमी लाएं। और आपसे दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये भी रहेगा कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर अगर बात किया जाए और जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, तो कितना फर्क है तेल की कीमतों में? क्या उन लोगों द्वारा कितनी कटौती की गई है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर इस बात को फैक्ट के आधार पर सबके सामने रखा कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी हैं और जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी हैं। और ये जानकर हैरानी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, ये जायज़ है, और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाएंगी कि चुनाव के दौरान इस तरीके की परिस्थितियां नहीं होती हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट, वेस्ट बंगाल जैसा स्टेट, जब सेंट्रल ने एक्साइज ड्यूटी कम की यूपी चुनाव से ठीक पहले, श्वेता आपको याद होगा, उस दौरान से लेकर इन 5-6 महीनों के बीच में इन राज्यों ने लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ के बीच में अतिरिक्त राजस्व की कमाई की है। अब रही बात कि तेल की कीमतों में क्या डिफरेंस है, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं और इस वक्त मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हूं, तो जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दाम है उससे लगभग पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें 10 रुपए का डिफरेंस जो है, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से पेट्रोल लेता है और कोई व्यक्ति यूपी से लेता है तो उसमें साफ तौर पर अंतर देखा जा सकता है। उसकी वजह यही है कि जब सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी उस दौरान प्रधानमंत्री की अपील पर सभी बीजेपी रूल्ड स्टेट ने वैट को कम
कम किया था, लेकिन जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वो लगातार अभी वैट को बढ़ाए हुए हैं। सबसे ज्यादा वैट जो है अगर पूरे देश की बात करें तो तेलंगाना में है, वहां पर 32% वैट है और वहां के मुख्यमंत्री और वहां के लोग अभी भी वैट को कम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को प्रधानमंत्री ने आंकड़ों के आधार पर कहा कि राजस्थान में 120 से 125 रुपए के आसपास जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो श्री गंगानगर में पहुंच गई थी। तो आखिर क्या वजह है कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पर जनता को 10 रुपए कम में पेट्रोल डीजल मिल रहा है और आपके राज्य में 10 से 15 रुपए अतिरिक्त बोझ जो है वहां की जनता पर पड़ रहा है। ये अलग बात है कि सियासत हो सकती है, प्रधानमंत्री के इस बात के कई मायने हैं, पॉलिटिकल एंगल निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वहां की जनता को 10 से 15 रुपए अतिरिक्त पे करने पड़ रहे हैं और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री ने फोर्स नहीं किया। ये राज्यों का डिसीजन हो सकता है, प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन एक तरीके से ये आईना दिखाने का भी प्रयास किया गया है कि सिर्फ जो है केंद्र सरकार ही महंगाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खाने पीने की जो चीजें हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें चाहें तो राज्य सरकारें कम कर सकती हैं। और जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है, रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है और जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरीके से बाधित हो रही है, बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं और दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में अगर कुछ राहत राज्य सरकारें अपनी जनता को दे सकती हैं तो वो जरूर दें, यही रिक्वेस्ट किया गया था। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सियासी रंग ले चुका है और तमाम चीजें की जा रही हैं कि आपने हमारे जीएसटी का बकाया नहीं दिया, सेंटर के पास स्टेट के बहुत सारे बकाये हैं। आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारे सभी सहयोगी आपको पेट्रोल डीजल के बारे में जानकारी दे रहे थे और रविकांत जिस तरीके से बता रहे थे, जो एक अंतर है वो साफ दिखता है। हालांकि सियासत भी इसके पीछे है, लेकिन एक रास्ता जो है उसको भी पीएम द्वारा सुझाया गया है कि इन चीज़ों वैट के जरिए आप जिस तरीके से जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर 10 रुपए लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत कम देनी पड़ रही है, बजाय जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। तो एक रास्ता दिखा है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा, अंतिम निर्णय होगा वो राज्यों का ही होगा।